हेलो गाइस, कैसे आप लोग? सब लोग ठीक ही होंगे। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा नए लोगों की लॉबी आ चुकी है। बहुत ज़्यादा नए रिटेलर्स आ चुके हैं। ये लोग कौन हैं? स्टूडेंट्स लोग हैं जो कॉलेज में हैं, वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर ज़्यादा घुस रहे हैं। पबजी खेलने वाले बहुत सारे लोग जो बड़े हो चुके हैं ना, वो भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर चल रहे, आते जा रहे हैं। शादी होने वाली है उनकी, तब भी ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर जा रहे हैं, और शादी के बाद जो लोग पबजी नहीं खेल सकते वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा रिटेलर्स की लॉबी आ चुकी है। नहीं, अभी अभी जो नए लोग जॉब पे लगे हैं, पुराने जो लोग हैं जॉब पे, उन लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता चल रहा है, तो वो भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो इस तरह की नई लॉबी ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रही है। ये इन्हें रिटेलर्स कहा जाता है। ये मार्केट में जो घर से ऑपरेट करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को, अपने मोबाइल से या फिर अपने घरगुती लैपटॉप से, तो उन्हें ही रिटेलर्स कहा जाता है मार्केट में। तो ये लोग आने के बाद क्या हो रहा है, किस तरह से ये लोग लॉस में जा रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इनको लग रहा है कि एक दो प्रॉफिट निकाल के या फिर 10-12 प्रॉफिट निकाल के ये हर्षद मेहता बनने वाले हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च या फिर नॉलेज गेन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस ही आपको बचा के रखेगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा लोग 1 महीने के अंदर मार्केट से बाहर होते हैं, 2 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर, ज़्यादा 10 तो बहुत दूर की बात है, 1 महीने के अंदर ही बहुत ज़्यादा लोग मार्केट से बाहर होते हैं। रियलिटी है। तो मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिससे आप लॉस से बच सकते हैं। तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखना और ये 5 पॉइंट अपने ट्रेडिंग के लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट कर देना। फर्स्ट पॉइंट है, आप उतना ही कैपिटल ऐड करना जितना आप लॉस सह सकोगे। आप किधर से भी इधर उधर से मांग के कैपिटल ऐड मत करना। आप जितना कैपिटल ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐड करना आपके डीमैट अकाउंट में, जितना आप लॉस सह सकोगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप हमेशा याद रखना, ये ज़िंदगी भर याद रखना। आप कितने भी बड़े ट्रेडर्स क्यों ना हो, उतना ही कैपिटल ऐड करना जितना आप लॉस सह सकोगे। ठीक है गाइस, ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। अभी हम सेकंड पॉइंट को, लॉट साइज एंड रिवर्स ट्रेडिंग। तो ये क्या है बताता हूँ मैं आपको। बहुत सारे नए रिटेलर्स क्या करते हैं, ट्रेड लेने के बाद सुबह सुबह मार्केट बढ़िया तेज़ी से वॉलेटाइल होता है, उसी दौरान ट्रेड लेते हैं। और ट्रेड लेने के बाद कभी कभी उनको प्रॉफिट बड़ी अमाउंट का होता है, पर कभी कभी लॉस भी बड़ी अमाउंट का होता है। तो इसमें वो लोग क्या करते हैं, मार्केट थोड़ी देर बाद स्टेबलाइज होता है 11 बजे के आसपास, तो क्या करते हैं, बड़े अमाउंट की लॉट साइज़ लेते हैं, लॉट साइज़ की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा लॉट्स लेते हैं और अपना लॉस को रिकवर करने के लिए निकलते हैं। तो इसमें क्या होता है, उसे कहा जाता है रिवेंज ट्रेडिंग। और आप रिवेंज ट्रेडिंग में इतना उलझ जाते हैं ना कि बड़े लॉट्स लेने के कारण आपका 4-5 हज़ार का जो लॉस होता है, या फिर 400-500 या फिर 4-1 हज़ार का लॉस हो रहा है छोटे अमाउंट का, उसको आप रिकवर करने के लिए जाते हैं और बड़े लॉट्स लेते हैं, एक ही झटके में रिकवर करने के लिए निकलते हैं। तो क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा लॉस, हेवी लॉस हो सकता है इससे। तो होता ही है बहुत बार, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग में हर बार आपकी साइकोलॉजी बिगड़ती है, आप डिप्रेशन में रहते हैं या फिर टेंशन में रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं, तो इसमें आपका ही लॉस है। तो इस हालत में थोड़ा देर रुकिए, कम लॉट से ही आप ट्रेडिंग कीजिए। ज़्यादा पॉइंट लेने के चक्कर में, या फिर आप कभी कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाते, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते और लॉट साइज़ बड़ी लेते हैं, और फिर आपको बड़ी अमाउंट का लॉस सहना पड़ता है। तो लॉट साइज़ का भी ध्यान रखना, कम से कम लॉट से लेके ट्रेडिंग करना। अपने कैपिटल का 20-30-50% ही आप लॉट साइज़ यूज़ करना, पूरा का पूरा कैपिटल यूज़ मत करना। कम से कम 30%-40% ही कैपिटल ट्रेडिंग करने के लिए, एक ट्रेड लेने के लिए यूज़ करना। ठीक है, ये बात समझ में रहे हो। जैसे आपके हिसाब से 30%, 20%, 10%, जितना ही अमाउंट आप अफोर्ड कर सकते हो लॉस को, उतने अमाउंट ही ट्रेड करना। ज़्यादा लॉट साइज़ बड़ी मत रखना, आप सह नहीं पाओगे उतना अगर लॉस होता है तो नेक्स्ट पॉइंट होता है, सबसे भयानक पॉइंट होता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। ओवर ट्रेडिंग में ये पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो ओवर ट्रेडिंग का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो गाइस, ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आप एक पोजीशन लेते हैं, उसमें आपको अगर 2000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो आपके मन में आएगा और एक ट्रेड लेना, तो उसमें भी आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 2500 तो आपका प्रॉफिट बन गया, 2500। उसके बाद आपको मन में और इच्छा बनती है, आपके मन में और चूल मचलती है कि और मुझे ट्रेड लेना है, तो और एक ट्रेड लेते हैं और उसमें आपको 1000 रुपये का और एक प्रॉफिट होता है, तो 3500 का प्रॉफिट हो जाता है। तो इसके बाद आपको लगता है कि मैं इस शेयर मार्केट का बड़ा धुरंधर हूँ या फिर बड़ा खिलाड़ी बन चुका हूँ अभी, तो आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, आप थोड़ी देर बाद एक लॉट साइज़ बढ़ा देते हैं या फिर
नए ट्रेड लेते तो लॉट साइज बढ़ा के या फिर कैपिटल थोड़ा ज़्यादा लगा के आप 4 ट्रेड लेते। इसमें क्या होता है, आप आपका 3,500 का प्रॉफिट को थोड़ा सा गवा देते, 2,000 1,500 तक आ जाते। पर उसमें क्या होता है, आपको कुछ नहीं लगता है। जब से 1,500 आप देख रहे हैं आपका प्रॉफिट, तो आपको लगता है कि मेरा 3,500 प्रॉफिट था और 1,500 आ गया, आप होल्डिंग में रह जाते हैं, आप लॉस को होल्डिंग में रख देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप लॉस को बढ़ा देते और आपका लॉस हो जाता है। और लॉस तो होता है, और उसके चक्कर में ये भी होता है कि आप ब्रोकरेज भी ज़्यादा दे रहे हैं। हेलो, हाँ। तो इसमें क्या होता है, अगर आप 3,500 का लॉस आप सह नहीं सकते, तो उसके चक्कर में आप लॉस भी ले लेते और ब्रोकरेज भी आपको पे करना पड़ता है। तो ओवर ट्रेडिंग में आपको जो 3,500 का प्रॉफिट हो रहा था उस 3 ट्रेड में, तो उसमें क्या हो गया, 500 रुपये का आपका कम से कम मानो 200-300 रुपये का आपका ब्रोकरेज जाने वाला था। तो इसमें अभी क्या हो गया, आप 3,500 में 300 रुपये का ब्रोकरेज 3,200 या 3,000 का आपको प्रॉफिट होने ही वाला था अगर आप चुपचाप बैठ जाते तो। पर इसमें क्या हुआ, आपने और एक ट्रेड लिया और उसमें आपने 3,500 तो गवा दे दिए चौथे ट्रेड में। तो इसमें क्या हो गया, आपका ब्रोकरेज भी बढ़ा, 300 रुपये का ब्रोकरेज अभी 400 रुपये देना पड़ा आपको, और आपका प्रॉफिट भी गायब हो चुका है। मतलब आपको 3,000 का प्रॉफिट होने वाला था ब्रोकरेज दे के, तो इसमें क्या भी हो गया, आपको उल्टा आपको 400 रुपया अपने जेब से देना पड़ेगा, आपके कैपिटल से देना पड़ेगा। तो ये ओवर ट्रेडिंग का बहुत ही बड़ा और बहुत ही डेंजरस लॉस, ये मतलब बहुत ही ये बड़ी समस्या है ओवर ट्रेडिंग हर एक ट्रेडर्स के लिए। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स है ना, वो 2 से 3 ही ट्रेड लेते हैं आजकल, 2 से 3 ही ट्रेड लेके चुपचाप बैठ जाते हैं। तो ये बात आप समझ रहे हो और समझ जाना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो अभी हम चौथे पॉइंट में आते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि जो भी नए रिटेलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं अभी आजकल, ज़ीरो हीरो ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट लगा रहे हैं। बहुत ही गलत चीज़ है ज़ीरो हीरो। फोर्थ पॉइंट ये बहुत ही डेंजरस है। जैसे जैसे मैं पॉइंट आगे बढ़ा रहा हूँ उसकी क्वालिटी डेंजरस में ज़्यादा बढ़ रही है, डेंजरस की वॉल्यूम भी ज़्यादा बढ़ रही है। ज़ीरो हीरो इतना डेंजरस चीज़ है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत अभी मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, उसने अपनी खेती 20-25 लाख में बेची थी और वो 20-25 लाख को लेके आया था और वो एक ही दिन में 20-25 लाख रुपए गंवा दिए। ये है ज़ीरो हीरो का कमाल। ये फालतूगिरी है पूरी। 20 लाख के वो एक ही दिन में 1 करोड़ करना चाहता था, या फिर जो भी अमाउंट उसके मन में हो, पर वो डबल टिबल करना चाहता था एक दिन में। ये बात ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत ही गलत है। आप ज़ीरो हीरो उसी अमाउंट पे कीजिए जितना आप सह सकोगे। 20 लाख रुपए का अगर वो सिर्फ 10%, 5% या फिर 1%, 2%, 5% उतने अमाउंट का आप सह सकते हैं लॉस, मतलब सिर्फ 50,000, 20-25 हज़ार, 1 लाख रुपए, ठीक है, उतनी अमाउंट वो सह सकता था। पर वो ऑप्शन ट्रेडिंग में 20-25 लाख रुपए जितना कैपिटल था उतना ही ज़ीरो हीरो में लगा दिया, तो क्या ही बोलने का उससे। तो इस तरह की हरकतें ना करें, ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़ीरो हीरो के चक्कर में ना पड़े। ऑप्शन ट्रेडिंग एक दिन में करोड़पति बनने का सपना लेके मत आया कीजिए, क्योंकि इसी वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग में जो सर्वे किया सेबी ने उसमें 90% ट्रेडर लॉस में है ना, जो 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में, इसी कारण की वजह से लॉस में है कि जो एक ही दिन में रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। 10% मतलब जो प्रॉफिटेबल है, मतलब 10% का अमाउंट आंकड़ा कम नहीं है, लाखों करोड़ों लोग आजकल ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें से 10% भी बहुत ज़्यादा लोग प्रॉफिटेबल है। पर जो 90% लोग हैं ना, नए रिटेलर्स आ रहे हैं ना, वो एक ही दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं। वो बात बहुत ही गलत है। आप ज़ीरो हीरो के चक्कर में ना पड़े और एक्सपायरी के दिन में आप पूरी अमाउंट, पूरी कैपिटल लगा के एक्सपायरी के दिन में वो आप ट्रेडिंग ना कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, भयानक लॉस सहना पड़ता है आपको। इससे आप मार्केट से एक ही दिन में बाहर हो जाएंगे और शेयर मार्केट को गाली देते घूमते फिरेंगे। तो इसकी वजह से आप याद रखना कि ज़ीरो हीरो के चक्कर में ना पड़ना। सिर्फ 5%, 10% अमाउंट आपकी कैपिटल की ज़ीरो हीरो में लगा सकते हैं आप लोग, पर ज़्यादा अमाउंट लगा के आप अपने ज़िंदगी का नुकसान मत कर देना, ठीक है गाइज़। ये बात समझ रहे हो। नए रिटेलर्स ये बात नहीं समझते, एक ही दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं, और एक ही दिन में करोड़पति नहीं बना जाता। यहाँ पे एक हो सकता है, पर आप कैपिटल पे आप कंट्रोल रखें, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का इस्तेमाल कीजिए भाई। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। नहीं तो बस लगा दिया पैसा और नहीं भाई, ऐसा नहीं करना कभी भी। तो ज़ीरो हीरो से बच के रहना, कम अमाउंट, मतलब आपके कैपिटल का 5 से 10% लगा देना। तो अभी अब 5वां पॉइंट हम देखेंगे ना, कि वो है सबसे खतरनाक, कि विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग कर देना।
तो विदाउट स्टॉप लॉस, पाँचों पॉइंट, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग मतलब इतनी भयानक ट्रेडिंग होती है ना वो, कि आप एक ही झटके में पूरा कैपिटल भी गवा सकते हैं। अगर आप एक्सपायरी के दिन लास्ट में 3 बजे 2 बजे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो और अगर एक रैली निकलती है ना आपके अपोजिट, पुट के अपोजिट रैली निकल गई तो क्या करेंगे आप? आपके अमाउंट कैपिटल फुल लगा दिए आपने और अचानक से रैली लग गई और कोई न्यूज़ आ गई और अचानक से रैली लग गई तो क्या ही करेंगे आप लोग? कुछ नहीं, सिर्फ देखते रहेंगे। 1 मिनट 2 मिनट में मार्केट सब आपको तबाह कर देगा। मालूम है आपको, आपका 1 लाख डायरेक्ट 10,000 15,000 पे आके रुक जाएगा और बढ़ेगा भी नहीं ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा। क्या करेगा मार्केट? एक्सपायरी के दिन में बहुत टाइम डिके भी रहता है, क्या करेगा? इतना तेज़ी से कवर करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। तो याद रखना स्टॉप लॉस बहुत नेसेसरी है। अचानक से कोई न्यूज़ आती है आरबीआई की या फिर किसी भी गवर्नर या कोई भी चीज़ रिलेटेड आती है शेयर मार्केट के या फिर किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया के, तो बड़े जो इंडस्ट्रियल लोग हैं उनके रिलेटेड कुछ भी मार्केट में न्यूज़ आती है तो आप बड़े लॉस का शिकार बन सकते हैं विदाउट स्टॉप लॉस। अचानक से धूम धड़ाका हो सकता है। एक्सपायरी के दिन की ज़रूरत भी नहीं लगेगी, कभी कभी नज़दीक भी रहेंगे ना एक्सपायर के दिन के, तो भी आप बहुत बड़े लॉस में आ सकते हैं। तो इसकी वजह से स्टॉप लॉस लगा देना, क्योंकि स्टॉप लॉस में क्या होता है, अगर आप 100 पॉइंट पे कुछ खरीदा है आपने पुट कोई प्रीमियम, तो विदाउट स्टॉप लॉस और डायरेक्ट कभी 30-40 पे आया, 40 पॉइंट की 50 पॉइंट की रैली निकली तो क्या करेंगे आप लोग? डायरेक्ट आधा आपका कैपिटल गायब हो जाएगा। तो इसकी वजह से स्टॉप लॉस नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरत है स्टॉप लॉस की। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आपका 100 रुपये का प्रीमियम 120 पे जा रहा है तो आप 5-10 पॉइंट आगे बढ़ा के उस छोटा मोटा प्रॉफिट तो बुक कीजिए। बड़े अमाउंट के लालच में आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ज़्यादा लालच ना कीजिए। लालच की वजह से क्या हो रहा है, 120 पे जा रहा है, फिर से वो 120 पे गया, आपको प्रॉफिट भी दिख रहा है। 100 रुपये का प्रीमियम आपका 120 पे गया, प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा दिख रहा है, पर आपको क्या हो रहा है कि 120 से फिर से वो वापस आ रहा है आपका प्रीमियम, डायरेक्ट 80-90 आ रहा है, तो आप लॉस में जाएंगे ना यार। 120 आप मन में आपके हाई लगेगी कि यार 120 गया था और मैं फिर से 80-90 पे आ गया, थोड़ा बुक कर लेता वहाँ पे तो अच्छा ही रहता। तो याद रखना 120 पे अगर आपका प्रीमियम जा चुका है तो आप 110 पे स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके जाइए। 10 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 120 से फिर से 110 आ जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपको वो 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस बात को याद रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। नए नए रिटेलर्स जो भी है ये वीडियो पूरी देखना, और आने वाले समय में इस तरह की वीडियो मैं और भी बताऊंगा जिससे आपका कम से कम लॉस हो। मेरा एक ही मकसद है कि बहुत सारे नए नए मिडिल क्लास रिटेलर्स जो है उनका लॉस कम हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।